कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानदूत कार्यक्रम में आपका स्वागत। स्पर्मियोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु रूपण। शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि रूप का परिवर्तन हो रहा है। मैं हूं डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र में, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। The process of spermiogenesis. What it is? It is the transformation of spermatid to spermatozoa. ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में। इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। परिवर्तन को समझिए आप लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का निर्माण हो रहा था टेस्टिस के अंदर, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर बन रहा था स्पर्मेटिड, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटिड है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रूप बदल रहा है स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एज यू कैन रिकलेक्ट, आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, जो प्रीमोर्डियल जर्म कोशिका है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। जो फर्स्ट जर्मिनल एपिथेलियम है वो डिप्लॉयड कोशिकाओं का बना हुआ होता है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका बार बार जो है माइटोटिक डिवीजन होता है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दो प्रकार के बताए थे आपको, ए और बी। जो बी है स्पर्मेटोगोनिया, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित होता है, जो आगे चल करके स्पर्म का निर्माण करता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, it is the final stage of spermatogenesis. We see that maturation of spermatids from spermatid to spermatozoa. इसमें मैच्योरेशन हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में। जो स्पर्मेटिड है वो अगर हम देखें तो मोर और लेस सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार में दिखाई देता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स स्पर्मेटोजोन के निर्माण में यानी ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है स्पर्मेटिड का स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ में, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इट करेस्पॉन्ड्स टू द फाइनल पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। न्यूक्लियर कंडेंसेशन होता है, यानी जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो और अधिक थिक और रिड्यूस्ड होते हैं साइज में, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं। कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियर कंटेंट इनटू स्मॉलर स्पेस, बहुत छोटी सी जगह में अपने आप को टाइट पैक होने के लिए वो अपने आप को और रिड्यूस कर लेते हैं साइज में। एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। This forming of a cap, it contains the enzymes which play an important role in the penetration through the pellucid zone of oocyte. ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जिन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो इस कैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिलम का फॉर्मेशन, यानी जो टेल, स्पर्म के अंदर जो टेल बन रहा है उसको हम फ्लैजिलम फॉर्मेशन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म का रिडक्शन, यानी जो अधिक अननेसेसरी साइटोप्लाज्म है उसको वो
डिस्कार्ड कर देता है। तो सिर्फ अति आवश्यक जो है वही उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस कंडेंस्ड होकर रहता है, टेल लोकोमोशन के लिए नेसेसरी होता है। इन सब के लिए जो है वो अननेसेसरी का जो साइटोप्लाज्म है उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। The process of spermiogenesis is traditionally divided into 4 stages. 4 stages में डिवाइड किया है, गोल्गी फेज, कैप फेज, फॉर्मेशन ऑफ टेल एंड द मैच्योरेशन स्टेज। फर्स्ट है गोल्गी फेज, जिसके अंदर गोल्गी अपैरेटस आकर के एनिमल पोल की तरफ एकत्रित हो जाता है। और फिर दूसरा है कैप फेज, जिसके अंदर कैप का निर्माण होता है जो कि एक्रोसोम बनता है। फिर होता है टेल। जो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल, दो जो सेंट्रियोल होते हैं वो दोनों ऑपोजिट टू द कैप, कैप के ऑपोजिट दिशा में आकर के रुक जाते हैं और वहां से बेसल ग्रैन्यूल से जो है वो फ्लैजिलम का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जितना भी साइटोप्लाज्म अननेसेसरी का है उस सबको वो डिस्कार्ड कर देता है। अब जो स्पर्मेटिड है वो हेड, नेक और टेल बस इसी अवस्था में दिखाई देता है और ये लगभग एक छोटा टैडपोल की तरह दिखाई देता है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली दिस प्रोसेस टेक्स 24 डेज। तो गोल आकार में आप देख रहे हैं स्पर्मेटिड, जिसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी अपैरेटस है, सेंट्रियोल है। गोल्गी अपैरेटस आकर के वहां पर कैप की दिशा में जो है वो एक्रोसोम का निर्माण करता है और सेंट्रियोल दोनों उसके जस्ट ऑपोजिट में आकर के ठहरे हुए हैं, जिसमें से जो बेसल ग्रैन्यूल है वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं और वो फ्लैजिलम का निर्माण कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो नेक रीजन है वहां आकर के एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि लोकोमोशन में इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। हम सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, एनर्जी का प्रदान करता है वो। अब अननेसेसरी जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है वो सारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नाउ यू कैन सी द sperm which looks like a small tadpole, head, midpiece and tail. Spermiation. Now this mature spermatozoa are released from the protective Sertoli cells. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो सर्टोली सेल्स है उसमें वो अपना सिर अंदर गढ़ाए हुए से रहते हैं ताकि उनको नरिशमेंट प्राप्त होता रहे। अब ये वहां से रिलीज कर दिए जाते हैं और उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। और इस दौरान जितना अननेसेसरी साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको वो डिस्कार्ड कर देता है। Now the resulting spermatozoa, they are mature but lack motility, rendering them sterile. अभी भी ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये यहाँ से इस नॉन मोटाइल अवस्था में ये स्पर्मेटोजोआ एपिडिडाइमिस से होकर के टेस्टिकुलर फ्लूइड के सिक्रेशन जो कि सर्टोली सेल्स कर रहे हैं उसके साथ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन से ये आगे की तरफ रिलीज कर दिए जाते हैं। जो ल्यूमेन है, खाली जगह है सेमिनिफेरस के, उसमें रिलीज हो जाता है और फ्लूइड के साथ ये एजैकुलेट हो जाते हैं बाहर। अब एपिडिडाइमस में इनके अंदर मोटिलिटी आती है क्योंकि ये फ्लूइड के साथ जो है ये मूव करते हैं, बट एक्चुअली दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसके वजह से और फ्लूइड के अंदर रहने के वजह से ये स्पर्म्स आगे की तरफ
बहते हुए चलते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, this prevents the sperm from fertilizing the egg prior to traveling through male and female reproductive tract. अभी वो फर्टिलाइज करने से रोक रहा है क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है वो उस एक्रोसोम को अभी रोक रहा है। Then comes the process of capacitation. Capacitation of the sperm by the enzyme FPP. FPP क्या है ये? Fertilization promoting peptide. This is produced by prostate gland. ये जो है एंजाइम FPP और जो फीमेल से रिलीज होता है हेपेरिन, इन दोनों के वजह से जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट है वो हट जाता है और अब स्पर्म इज एबल टू बाइंड विद द एग। एग के साथ पेनिट्रेट करने के लिए अब ये रेडी है। जब तक ये एपिडिडाइमिस से होकर के मूव कर रहा था तब तक जो है वो फर्टिलाइजेशन करने से कौन रोक रहा था? ग्लाइकोप्रोटीन कोट। ये ग्लाइकोप्रोटीन कोट रिमूव कर दिया जाता है एंजाइम FPP जो कि मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है और फीमेल से जो है ये हेपेरिन। These two will remove the coat and allow the sperm to bind to the egg. स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में अगर हम डिफरेंस देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें इमैच्योर जर्म सेल से बन रहे हैं स्पर्म्स, और जबकि इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस में ये सिर्फ एक ही स्टेप है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस में हम क्या देखते हैं? कोई चेंज नहीं है, संख्या में भी नहीं है इसके अंदर चेंज, क्योंकि एक ही स्पर्मेटिड है जो कि एक ही स्पर्मेटोजोआ में डेवलप होगा। जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो प्राइमरी स्पर्म सेल्स में डिप्लॉयड होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हम देखते हैं वो हैप्लॉइड हो जाता है, जबकि इस तरह का किसी भी तरह का इफेक्ट जेनेटिक मटेरियल में स्पर्मियोजेनेसिस में नहीं देखने को मिलता है। So the difference between spermatogenesis and spermiogenesis is very clear कि spermatogenesis तो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटोगोनियम से। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन भी है और स्पर्मियोजेनेसिस भी है, और जबकि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? लास्ट स्टेज है जिसके अंदर स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।